तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन है पाठशाला की पहली क्लास। इमरजेंसी अलर्ट, सायरन बज रहे हैं, दिल्ली में मॉक ड्रिल हो रही है, ट्रंप के चक्कर में फंस गया मुनीर, मोदी पाकिस्तान को फिर कूटने वाले हैं क्या? उधर अमेरिका ईरान भिड़ रहा है, इधर भारत क्या पाकिस्तान पर एक्शन की तैयारी में है क्या खबर आ रही है? ब्रह्मोस बराक मिसाइलें लेकर भारत ने समंदर में वॉरशिप क्यों उतार दी? क्या पाकिस्तान का सफाया होना है? उधर भारत की तैयारी, इधर पाकिस्तान में 500 रुपए के पार पेट्रोल। शहबाज मुनीर का इलाज पब्लिक ही कर देगी क्या? अब इसका चैप्टर देखिए। पूरी दुनिया ईरान अमेरिका के युद्ध में उलझी हुई, लेकिन यहां भारत और पाकिस्तान के बीच भी क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी बातें होने लगी हैं। क्योंकि भारत ने तो पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि युद्ध के माहौल के बीच अगर मुनीर ने कोई गलती की भारत को लेकर तो भाई बहुत बड़ा कांड होगा, और भारत का ऐसा एक्शन होगा जो कोई सोच नहीं सकता। भारत की इस वार्निंग के बीच ही आज नेवी ने भी अपनी ताकत दिखा दी। एक वॉरशिप आज नेवी में शामिल हो गई, एक परमाणु पनडुब्बी की भी तैयारी है बॉस। और यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जिस वक्त एक बड़ी लड़ाई समुद्री रास्तों को लेकर हो रही है। उस वक्त में भारत की नेवी का यह शक्ति प्रदर्शन खास तौर पर पाकिस्तान को बड़ा मैसेज है, क्योंकि पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में नेवी की मार खाने से पाकिस्तान बच गया था, लेकिन जो पिछली बार नहीं हुआ वो इस बार होकर रहेगा क्या? यह बात इंडियन नेवी बार बार पाकिस्तान को क्लियर कर रही। पाकिस्तान को लेकर जिस वक्त यह सब हो रहा है उस वक्त आप यह भी देखिए कि कुछ जगहों पर मॉक ड्रिल भी भारत में होने लगी, वैसी ही मॉक ड्रिल जैसे ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले हुई थी। ब्लैकआउट की तैयारी और किसी भी स्थिति से निपटने की पक्की तैयारी दिल्ली में हो रही है बॉस। वैसे तो यह सब कुछ एक मॉक ड्रिल था, लेकिन मॉक ड्रिल भारत में हुआ, पसीने पाकिस्तान के छूट गए। पाकिस्तान को यह डर सताने लगा कि कहीं नरेंद्र मोदी फिर पाकिस्तान को ना फोड़ दें। उसको लग रहा है उधर तो ट्रंप फंसे हुए हैं ईरान के साथ, अब कौन ही क्या करेगा, भारत मारने आया था। यानी कहीं ऐसा ना हो कि उधर पूरी दुनिया ईरान युद्ध देखती रह जाए, इधर पीएम मोदी पाकिस्तान का इलाज कर दें। पाकिस्तान के खौफ का लेवल इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि जब दुनिया का ध्यान अमेरिका ईरान पर है, उस वक्त भारत अभी सैन्य ताकत को लगातार बूस्टर डोज दे रहा है। आज आपको बताऊंगा एक परमाणु पनडुब्बी और दूसरी तरफ जंगी जहाज समंदर में भारत ने अपनी ताकत को नई धार कैसे और क्यों दे दी। आईएनएस तारागिरी और आईएनएस अरिदमन की ताकत से पाकिस्तान क्यों घबरा गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कह दिया, क्या उनको भी लग रहा है कि भारत मारने आने वाला है। भारत में कैसे युद्ध जैसे हालात से निपटने की मॉक ड्रिल हो रही है, मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर पाकिस्तान फिर से किसी लड़ाई में कूदा तो क्या वहां पहले से जो हाहाकार मचा है, पेट्रोल की कीमत 500 के पार जा चुकी है, पाकिस्तान बचेगा नहीं क्या? क्योंकि वहां ऑलरेडी महंगाई का बम फट रहा, मुनीर शहबाज हर तरफ से फंस गए। आज पाकिस्तान और भारत के बीच अब क्या होने वाला है, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच, इसकी बात करूंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान में तेल के लिए हाहाकार मचा है, लेकिन वहां सरकार और सेना डरी हुई है कि कहीं भारत तेल न निकाल दे उनका। इस वक्त दुनिया की नजर ईरान युद्ध पर है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है वो बड़ी बात है। भारत ने मुनीर को डायरेक्ट चेतावनी दी है कि किसी तरह की हिमाकत मत करना, वरना ऐसा एक्शन होगा जो सोचा नहीं। अब सवाल है कि इस भारत जो कह रहा है उसकी टाइमिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दरअसल ईरान युद्ध में मध्यस्थता का माहौल बनाकर पाकिस्तान बहुत उछल रहा है। मुनीर को लग रहा है कि उसके सिर पे तो ट्रंप का हाथ है, ईरान से मध्यस्थता के लिए ट्रंप को उसकी जरूरत है। ऐसे मौके का फायदा उठाकर मुनीर भारत के खिलाफ कोई हिमाकत कर सकता है, यह सोचकर कि ट्रंप पाकिस्तान को बचाने आ जाएंगे। लेकिन भारत ने कायदे से समझा दिया कि किसी गलतफहमी में मत रहना। एक बार राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत में ऐसा क्या क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच जब दुनिया फंसी हुई है, रक्षा मंत्री का यह कहना कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है हिमाकत, इसको लेकर कहा जा रहा है कि इसका मतलब कुछ तो इनपुट है, कुछ तो होने वाला है, क्योंकि यहां जमीन पर तैयारी भी वैसी ही दिख रही।
देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि आज के हालात में पाकिस्तान को हिमाकत कर सकता है। उनका इशारा मुनीर की तरफ था, पाकिस्तान की आतंकी गतिविधि की तरफ था। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल एडवाइजर को लश्कर के सरगना आतंकी हाफिज सईद के बेटे के साथ देखा गया था। दोनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा है कि यह हाल की तस्वीर है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद एक समारोह में शहबाज शरीफ के एडवाइजर राना सनाउल्लाह से हाथ मिला रहा है। दोनों के हाथ मिलाने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अगर यह तस्वीर हाल की ही है जैसा दावा किया जा रहा है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई आतंकी साजिश रचने की फिराक में है? क्या ईरान युद्ध की आड़ में मुनीर कोई साजिश रच रहा है? मुनीर का कोई भरोसा नहीं है। वो ईरान युद्ध के बीच अफगानिस्तान पर भी एयर स्ट्राइक कर चुका है और वो पहले से ही जख्म खाए बैठा है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मारा था। तो ये सुधर तो सकते नहीं पाकिस्तान वाले। इनको आग लगी है, बदला लेना है, और इनको यह लग रहा है कि मेरा देश बर्बाद हो जाए, भले 500 का क्या 1000 का पेट्रोल वहां बिकने लगे, लेकिन इसी बीच भारत में कुछ कर दे, ताकि अपने कलेजे को इनको ठंडक मिले और वहां पब्लिक को कहें कि देखो भारत में ही कर दिया। और शायद इसलिए रक्षा मंत्री कह रहे हैं, कुछ इनपुट मिला होगा, ये कुछ करेंगे। और भारत ने भी धमका दिया है, बॉस, कभी भी पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ सकता है। इसलिए आप देखिए कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मॉक ड्रिल हुई थी, वैसी ही मॉक ड्रिल दिल्ली में हुई है। इसमें हवाई हमलों की चेतावनी वाले सायरन बजाए गए, ब्लैकआउट जैसे उपाय अपनाए गए, इमरजेंसी हालात में कैसे लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा, इसकी प्रैक्टिस हुई है। कल रात 8 बजे दिल्ली में 17 लोकेशन पर मॉक ड्रिल की गई। स्कूल में, कॉलेज में, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, सरकारी दफ्तरों में ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, एनडीआरएफ, एनसीसी, सीआरपीएफ समेत कई एजेंसियों को शामिल किया गया। अब सवाल यह उठता है कि भाई यहां तो ईरान अमेरिका युद्ध में पूरी दुनिया फंसी है, अचानक भारत में मॉक ड्रिल क्यों शुरू हो? वैसी ही मॉक ड्रिल जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले हुई थी। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ मॉक ड्रिल हो रही है। और इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि क्या पीएम मोदी फिर से पाकिस्तान को फोड़ने वाले हैं, क्योंकि हाल के दिनों में सीसीएस की भी बैठक हो चुकी। मॉक ड्रिल देखकर पाकिस्तान के अलग होश उड़े हुए हैं। उसे ऑपरेशन सिंदूर याद आ रहा होगा। पाकिस्तान को डर है कि ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर कहीं भारत फिर से पाकिस्तान को न ठोक दे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगली बार हमारी प्रतिक्रिया और भी ज्यादा सख्त और निर्णायक होगी। कोई भ्रम न रहे, हम तैयारी पूरी है, जवाब तेज, संतुलित और निर्णायक होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि राजनाथ जी ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि दुनिया को यह यकीन दिला सकें कि वे भी प्रासंगिक हैं, जबकि पाकिस्तान इस समय दुनिया का ध्यान केंद्रित करने में सफल हो गया है। वहां कोई भी भारत को तवज्जो देने को तैयार नहीं। राजनाथ जी, अब समय आ गया है कि आप अपनी हैसियत के अनुसार बयान देना शुरू करें। अगर आप कोई परेशानी खड़ी करते हैं तो अल्लाह की मेहरबानी से हमारी सेनाएं आपको पहले से भी ज्यादा अपमानजनक तरीके से सबक सिखाएंगी। भारत के इतने दिन खराब नहीं हुए कि बिना किसी हैसियत वाला पाकिस्तान भारत के रक्षा मंत्री को हैसियत याद दिलाए। 2 कौड़ी का देश पाकिस्तान भारत को हैसियत याद दिलाए। अमेरिका के तलवे चाटने वाला पाकिस्तान भारत को हैसियत याद दिलाएगा। इतनी तुम्हारी हैसियत कभी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान घबराया हुआ और इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। आप सोचिए ना भाई, जो देश भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा है, जिसके प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हमें भीख मांगकर दूसरे देशों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, उसका रक्षा मंत्री हैसियत की बात करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने और क्या क्या गलतफहमी पाली हुई है, एक बार सुन लीजिए, फिर इनको इनकी हैसियत हम बताएंगे कि समुद्र में कैसे इनकी हैसियत याद दिलाएंगे। आप सोचिए, जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के तबाह हुए अपने एयरबेस को महीनों रिपेयर नहीं कर पाया, वो घर में घुसकर मारने की बात कर रहा है। और इनका एंकर कैसा है, पूछता भी नहीं है कि एयरबेस तो हमारा फूटा था। ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइलों सबको कबाड़ बना दिया था और भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है। आज ही पीएम मोदी रूस के डिप्टी पीएम से मिले हैं। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब भारत ने रूस को 5 S-400 मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया हुआ है और बहुत संभव है कि रूस के साथ S-400 की जल्द से जल्द डिलीवरी पर चर्चा होगी। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन भारत का असली डर जो पाकिस्तान के दिल में बैठा हुआ है, वो है भारत की नौसेना की ताकत। क्योंकि पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान भारतीय नौसेना की मार झेलने से बाल बाल बच गया था। लेकिन उसे अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा।
खुद नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना पाकिस्तान पर हमला करने से कुछ मिनट दूर थी, तभी पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। भारत और पाकिस्तान में तनाव के नए चैप्टर के बीच कुछ लोग फिर से पीओके की भी बात करने लगे। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इलियासी ने कहा कि जल्दी ही पीओके फिर से भारत में शामिल हो जाएगा। इन सब बातों के बीच आप देखिए कि भारत कैसे समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, क्योंकि ईरान अमेरिका के युद्ध ने एक बात तो क्लियर कर दी कि जो समंदर पर राज करेगा वो सबको घुटनों पर ला सकता है। ट्रंप ने कितनी ताकत लगा ली, लेकिन 1 महीने से ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं ना खुलवा पाए। यानी पानी पर होने वाली जंग में जिसका पलड़ा भारी, जीत उसकी। ईरान युद्ध से बने इस सीन के बीच आज भारत ने बड़ा फैसला किया। भारत की नौसेना को आज 2 पावरफुल हथियार मिल गए, जो ऐसी ऐसी मिसाइल से लैस हैं कि पाकिस्तान ने अगर कोई गलती की तो वो खत्म साफ हो जाएगा। इसमें पहला स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिदमन है और दूसरा एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी। इन दोनों के आने से समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यानी भारत ने अपनी समुंदर में अपनी ताकत और बढ़ा ली बॉस। आज स्वदेशी वॉरशिप आईएनएस तारागिरी नौसेना में शामिल हो। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तारागिरी के कमिश्निंग समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। सबसे पहले आप आईएनएस तारागिरी की ताकत का एक ट्रेलर देखिए, फिर इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूं। आईएनएस तारागिरी स्वदेशी वॉरशिप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस वॉरशिप को वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के इंजीनियर्स ने डिजाइन किया और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसे तैयार किया। यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और मजबूत नौसैनिक शक्ति का प्रतीक है। आईएनएस तारागिरी को मल्टी रोल ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया। हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट से लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, कोस्टल सर्विलांस और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस तक ये हर रोल में फिट बैठता है बॉस। सुनिए आईएनएस तारागिरी को लेकर रक्षा मंत्री ने क्या बताया। लगभग 7000 टन वजन वाला यह शिप केवल आकार में ही बड़ा नहीं है, बल्कि अपनी कैपेबिलिटीज में भी उतना ही यह शक्तिशाली है। साथियों, यह तेज गति से चल सकता है और लंबे समय तक समुद्र में यह तैनात रह सकता है। इसमें ऐसे सिस्टम्स लगाए गए हैं जो दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, खुद को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत उसका जवाब देने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इसमें आधुनिक राडार, सोनार और मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस, सरफेस टू एयर मिसाइल लगाए गए हैं, जो इसकी ताकत को और बढ़ाते हैं। स्टील्थ, स्पीड और स्ट्राइक, यही तीनों चीजें आईएनएस तारागिरी को घातक बनाती हैं। भारतीय नौसेना के इस नए योद्धा की क्या क्या खासियत है वो भी आपको बताता हूं। इसकी स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 10,200 किलोमीटर। इसकी क्रू क्षमता 226 की है, वजन 6,670 टन। इसकी स्टील्थ तकनीक बहुत एडवांस है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे रडार से पर पकड़ना आसान नहीं है। इस 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से तैयार किया गया है। इस वॉरशिप में एडवांस वेपन सिस्टम लगा है, जिसमें सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। यह दुश्मन की मूवमेंट पर नजर रख सकता है और अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है और जरूरत पड़ने पर तगड़ा हमला भी कर सकता है। आईएनएस तारागिरी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल से लैस है, जो दुश्मन के जहाजों को 300 किलोमीटर की दूरी से तबाह करने में सक्षम है। इसमें बराक मीडियम रेंज की मिसाइलें भी लगी हैं, जो 100 किलोमीटर तक हवाई खतरे को रोकने में सक्षम है। दुश्मन की सबमरीन को तबाह करने के लिए इसमें एडवांस टॉर्पीडोज लगे हैं। वॉरशिप रॉकेट लॉन्चर से लैस है। इसमें हेलीकॉप्टर भी तैनात हो सकते हैं। यानी आईएनएस तारागिरी, इसकी फायर पावर कितनी घातक है, इसका ट्रेलर देखिए, पाकिस्तान में हड़कंप मच जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि एक तरफ मॉक ड्रिल हो रहा है, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री कह रहे हैं, पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, तीसरी तरफ समंदर में ताकत बढ़ा दी गई है। क्या ये कोई डॉट्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं? इसीलिए पाकिस्तान जो है ना दहशत में। और सिर्फ आईएनएस तारागिरी नहीं है, इसके साथ साथ न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिदमन की भी चर्चा हो रही है बॉस।
आईएनएस अरिदमन की ताकत क्या है वो आपको पहले बताता हूं। आईएनएस अरिदमन भारत की अरिहंत क्लास की तीसरी पनडुब्बी है। यह एडवांस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। यह भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत बनाती है, यानी जल थल नभ तीनों से परमाणु हमले की क्षमता। इसमें 95 जवान तैनात हो सकते हैं और इसकी लंबाई 130 मीटर है। सतह पर इस पनडुब्बी की स्पीड 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यह महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है। इसकी मिसाइल लॉन्च ताकत सबसे बड़ी खासियत है, इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी वीएलएस ट्यूब है, जो कि पिछले मॉडल्स के मुकाबले 2 गुने हैं। 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब की वजह से इसमें छोटी रेंज की K-15 मिसाइलें तैनात हो सकती हैं, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है और इसके अलावा लंबी रेंज की K-4 मिसाइलें भी इसमें तैनात हो सकती हैं, जिनकी रेंज तो 3500 किलोमीटर है बॉस। भविष्य में K-5 मिसाइलें जिनकी रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर है, वो भी इसमें ले जाई जा सकेंगी, यानी दुश्मन के बड़े इलाकों पर तक परमाणु हमला करने की क्षमता होगी भारत की। इस पनडुब्बी के जरिए दुश्मन की सबमरीन को मारने के लिए टॉर्पीडो लॉन्च हो सकते हैं, माइंस बिछाई जा सकती हैं, बहुत कम आवाज वाला रिएक्टर एडवांस सोनार इसमें है, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार सोनार में आसानी से पकड़ में नहीं आती। इस पनडुब्बी में करीब 70% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, जो भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है। भारत ने इतनी तैयारी कर रखी है कि मुनीर इस बार ऐसी मार खाएगा जो कोई सोच नहीं सकता। मुनीर भारत से लड़ने के बारे में अगर सोच भी रहा है तो लड़ेगा कैसे? पाकिस्तान की हालत लड़ने लायक नहीं है, वहां हालत संभाले नहीं संभल रहे। भिखारी पाकिस्तान का हाल यह है कि इस वक्त उसका तेल निकला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में तेल के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कल पाकिस्तान में सरकार ने जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का ऐलान किया, वहां भगदड़ मच गई। लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप की तरफ भागे और देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर ऐसी लंबी लंबी लाइन लग गई। हर कोई चाह रहा था कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से पहले टंकी फुल करा ले। कुछ लोग तो बोतल लेकर पेट्रोल पंप पहुंच गए, ताकि 1-2 लीटर ही सही, लेकिन दाम बढ़ने के पहले पेट्रोल तो मिले। और पाकिस्तान में तेल के दाम में ऐसी आग लगी कि बढ़ी हुई कीमतें सुनकर लोगों के पसीने छूट गए। आप खुद देखिए कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत एक बार में सीधे 137 रुपया 23 पैसा बढ़ा दी गई है, यानी करीब 43% का जंप एक बार में। और डीजल के दाम 184 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए, यानी करीब 55% की बढ़ोतरी है। मतलब पाकिस्तान में जो 1 लीटर पेट्रोल 321 रुपया का मिल रहा था, वो आज की डेट में बढ़कर पेट्रोल 458 रुपया 40 पैसा का हो गया है। और डीजल जो है वो 335 रुपया 86 पैसे की जगह अब 520 रुपया 35 पैसे में मिल रहा है। जिस देश में लोग आटे के लिए लूटमार मचा देते हो, वहां 500 रुपए का पेट्रोल डीजल मिलेगा, ये क्या करेंगे? भिखारी पाकिस्तान के लोग कहां से पेट्रोल भरवाएंगे भाई? 500 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है वहां लगभग। पाकिस्तान से पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने तेल की बढ़ी हुई कीमतों का ऐलान खुद किया। मुनीर और शहबाज को पता था कि वो जैसे ही तेल के दाम बढ़ाने का ऐलान करेंगे, लोग डीजल पेट्रोल लेने दौड़ पड़ेंगे और पूरे पाकिस्तान में जाम लग जाएगा। इसलिए सरकार ने रात होने का इंतजार किया और फिर भारतीय समय के मुताबिक रात के करीब 9 बजे पाकिस्तान सरकार ने अपनी जनता पर पेट्रोल डीजल का बम फोड़ दिया। अब लोगों के पास मुश्किल से 2-3 घंटे का वक्त था, क्योंकि रात के 12 बजे से तेल के दाम में आग लगने वाली थी। इसलिए लोग खाना पीना छोड़कर, काम धाम छोड़कर पेट्रोल पंप की तरफ भागे। कुछ लोग तो पेट्रोल पंप पर लगे प्राइस डिस्प्ले बोर्ड पर दाम बदलते हुए नजारे का वीडियो बनाते हुए भी दिखाई दिए। इस दौरान पाकिस्तान में लोग पेट्रोल पंप पर जमा हुई भीड़ को यह देखकर यह कह रहे थे कि पेट्रोल के लिए लाइन मत लगाओ, बल्कि शहबाज सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाओ। तेल के दाम बढ़ाते वक्त शहबाज शरीफ को भी जनता के भड़कने का डर था। पाकिस्तान सरकार को पता था कि जिन लोगों की दिहाड़ी पाकिस्तानी रुपए में 1000-1200 है, उन लोगों की आधी दिहाड़ी तो पेट्रोल भराने में खर्च हो जाएगी। फिर घर क्या चलाएंगे, परिवार क्या खिलाएंगे? और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई अलग बढ़ेगी। इसलिए पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने तेल के दाम बढ़ाने की बात कहने से पहले जनता के सामने खूब रोना रोया। शहबाज सरकार ने जनता को यह बताया कि तेल के दाम कंट्रोल रखने के लिए उससे जो बन पड़ा वो सब कर लिया। मतलब 60% सरकारी गाड़ियों को खड़ा कर दिया, कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी काट दी, तमाम सरकारी खर्चों में कटौती कर डाली, लेकिन बात नहीं बनी। और अब तेल के दाम पर कंट्रोल रख पाना शहबाज सरकार के बूते के बाहर हो गया था, इसलिए बढ़ाना पड़ा। ये भारत को हैसियत बता रहे थे भाई साहब, ये तो इनकी हैसियत है। यानी पाकिस्तान में कल रात 12 बजे से पहले जिन लोगों ने अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा ली, उनकी थोड़ी बहुत तो मौज है, एक दिन करा लिए, उसके बाद आगे क्या?
लेकिन जो लोग लाइन में लगकर भी पेट्रोल डीजल नहीं ले पाए, उनके चेहरे लटक गए। पाकिस्तान में एक बात अच्छी है, इन लोगों को इतना भिखारी की तरह रहने की आदत है, इतना कष्ट सह लिए हैं पिछले इतने सालों में कि उसमें हर कष्ट में भी खुश रहते हैं, हंसते कर रहा 4000 का बनाए। पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ ने सीना चौड़ा करके पाकिस्तान की जनता को संबोधित किया और खुद अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के लिए उन पर बहुत प्रेशर है, लेकिन सरकार तेल के दाम नहीं बढ़ाएगी और सरकार ये बोझ उठाएगी। लेकिन ऐसा झूठा देश कि कल जब तेल के दाम बढ़ाने की नौबत आई, तब शहबाज शरीफ जनता के सामने नहीं आए, पेट्रोलियम मंत्री को भेज दिया कि जाओ तुम बढ़ा दो, ताकि पाकिस्तान की जनता पेट्रोलियम मंत्री को गाली दे और वो गाली खाने से बच जाए। तुम बंगले में रह रहे हो तो तुम तो सपोर्ट करोगे ही, ग्लोबल क्राइसिस गिना रहे हो। जब ग्लोबल क्राइसिस नहीं था तब भी 350 का तेल बेच रहे थे। कौन एहसान कर दिए थे तुम लोग पब्लिक को? पाकिस्तान की सरकार का माउथ पीस है ये शाहिद अफरीदी। कल रात से ही पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज का एक पुराना बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है। जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी, तब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर मरियम नवाज ने कहा था कि जब बिजली और पेट्रोल के दाम बढ़े तो समझ जाओ कि प्रधानमंत्री चोर है। यह बयान देते वक्त मरियम ने शायद ये नहीं सोचा था कि आज यही बात उनके चचा शहबाज शरीफ के लिए लागू हो रही। यानी मरियम नवाज के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनके चचा शहबाज शरीफ भी चोर है। नहीं, हम तो मानते ही हैं कि आपका वजीर आजम चोर है, आपकी पब्लिक माने तब ना। पाकिस्तान की ऐसी हालत में मुनीर अगर भारत से लड़ेगा तो उसे बचाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि जिस ट्रंप के भरोसे मुनीर बैठा है, वो ट्रंप तो खुद ईरान में बुरी तरह फंस गया है। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आज आपको दिखाऊंगा ईरान में सेना घुसाने